सज्जन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्या महत्वपूर्ण हो गया कि भ्रष्टाचार पर लड़ाई भी चुनावी चश्मे से, सियासी चश्मे से देखी जाने लगी। और ओवर द इयर्स, क्योंकि मैं 2013 को बेस ईयर मान लेती हूं, 2013 में हमने भ्रष्टाचार पर जंग देखी, उसका इलेक्टोरल बैटल में फायदा मिला, सरकार बदली, सरकार घिरी, सत्ता पक्ष घिरा। अब ऐसे में ये जो चुनावी चश्मे से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर मैं इस बात को पोर्ट्रे करती हूं तो इसमें कितना सच कितना झूठ? देखिए गर्मा जी, 2013 से 2024 एक दशक के सफर में आप ये देखिए कि समाज का भी राजनीतिक चरण जो है वो बहुत गहरा हुआ है। उसमें सोशल मीडिया का रोल है, उसमें सूचना तंत्र जिस तरीके से हर किसी के पास पहुंच रहा है, तो अभी आप देखेंगे कि वो एक न्यूट्रल या फ्लोटिंग वोटर वाली जो परसेंटेज होती थी वो धीरे धीरे सीमित हो रही है। ज्यादातर लोगों की एक रुझान पहले से रहती है। रही बात भ्रष्टाचार के बारे में धारणा की, देखिए धारणा और सच्चाई दो चीजें हैं। तो विनोद सर से मैं एग्री करता हूं कि आप किसी से भी बात करें, उसकी किस पार्टी को लेकर पहले से एक पसंद बनी हुई है, उस आधार पे वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें कि भ्रष्टाचार को लेके बीजेपी बनाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बारे में जनता कैसे देखती है, तो ये राज्य दर राज्य में बदलेगा। आप महाराष्ट्र में जाएं तो निश्चित तौर पे जो कहा गया वहां पे लोग कहेंगे कि साहब जो एनसीपी से या बाकी शिवसेना से जिन पे बीजेपी काफी एग्रेसिव थी वो बीजेपी में आ गए। अब भले ही वो बीजेपी को ही वोट कर दें, लेकिन फिर भी वहां पे देखेंगे कि करप्शन एक इलेक्शन का डिटर्मिनेंट नहीं है कि उसके आधार पे लोग वोट तय कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप हिंदी पट्टी में चले जाएं, वहीं आप बंगाल में चले आए, यहां तक कि आप ओडिशा में भी चले आए, तो आप देखेंगे कि चूंकि क्षेत्रीय पार्टियों का भ्रष्टाचार जनता को सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो वहां पे जो केंद्र सरकार की, ईडी की और बाकी जो कार्रवाई है उसको लेके लोग पॉजिटिव है। नहीं, मैं महाराष्ट्र का, संजय मैं महाराष्ट्र के बारे में आपसे पूछती हूँ। दिल्ली का विनोद जी ने बताया, महाराष्ट्र मुझे बताइए कि अगर ये भ्रष्टाचार पर जंग, क्योंकि मैं इस बात की जबरदस्त एडवोकेसी करती हूं कि इस देश से भ्रष्टाचार का खात्मा, कम से कम जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उससे होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लोट करेगा नीचे की तरफ। लेकिन महाराष्ट्र में जितने भ्रष्टाचारी, जिन पर देवेंद्र फडणवीस से लेकर सारे बड़े नेताओं ने आरोप लगाए, अब वो सारे इस जमात में बैठे हुए नजर आते हैं। कैबिनेट मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। ये वाला जो सच है, ये वोटर देखेगा? देखिए कर्मा जी, बिल्कुल देखेगा, क्योंकि आप देख लिए तो बीजेपी के लिए चिंता की दृष्टि से 2-4 राज्य है जहां उनको लग रहा है कि 2019 की जो टैली है उससे थोड़ा कम हो सकता है। हो ना हो ये अलग बात है। उसमें एक महाराष्ट्र भी है, उसमें एक कर्नाटक भी है। चूंकि कर्नाटक में भी देखिए बीजेपी की जब हार हुई तो वहां पे स्थानीय बीजेपी नेतृत्व जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और वो मुद्दा भी बना था 40% कमीशन। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि भ्रष्टाचार राज्य दर राज्य अलग अलग तरीके से जनता के, जैसे बंगाल में आप देखिए तो तृणमूल के पक्ष में जो है, विपक्ष में जा रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। यहाँ पे कांग्रेस भी एग्रेसिव है। हाँ। उड़ीसा में मुझे लग रहा है कि इस बार शायद वहां पे जिस तरह की स्थिति है बीजेपी को कुछ फायदा हो, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है, हाँ। वहां पे चूंकि बीजेपी की भी जो स्थानीय नेतृत्व है और जिस तरीके से इन्होंने जिनपे करप्शन के चार्ज से इंडक्ट किया है, तो भ्रष्टाचार वहां पे जो है इनके पक्ष में जो एग्रेशन प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं वो इन राज्यों में नहीं चलेगा। और इसी कारण से देखिए कि बीजेपी की दृष्टि से महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दो चिंता वाले राज्य हैं जहां पे इन्हें 2019 की टैली मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल लग रही है। और बाद में हो सकता है ये कर ले भी जाए क्योंकि सांगठनिक ताकत है, लेकिन फिलहाल भ्रष्टाचार का इम्पैक्ट जरूर है। हाँ, कितना मैं सज्जन अगर आपसे न्यूमेरिक में पूछूं, नंबर्स में पूछूं, पिछली बार शिवसेना लड़ी 23 पर या 22 पर, अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रही हूँ, और 18 जीती शिवसेना। उद्धव ठाकरे साथ थे, 23 पर लड़ी, 18 जीत गई। और बीजेपी 25 पर लड़ी और 23 जीती। तो ये टोटल गणित हो गया 18 + 23 का लगभग 41। 42 सीटें जीती। हाँ, 42 सीटें मान लीजिए, 48 में से 42। अभी का गणित क्या कहता है? जी, अभी का गणित ये कह रहा है कि देखिए बीजेपी का अपना एक है कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में इन्हें 32 से 35 सीटें हैं, यानी कि नुकसान लगभग 8 से 10 का नुकसान।
मतलब उस पे बिल्कुल इन्हें लग रहा है कि वो निकल सकती है। लेकिन एक और भी बात देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी की सांगठनिक क्षमता अभी इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे सीटों पे जहां हम लोग मान के चलते हैं कि बीजेपी बहुत ही मुश्किल दांव में फंसी हुई है, अंत तक ऐसा होता है कि वो खींच ले जाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाँ, एक संभावना जरूर है कि 8 से 10 सीट का नुकसान वहां पे हो सकता है, लेकिन फाइनली कितना होगा ये कहना मुश्किल है। 8 तो से 10 ऐसी स्थिति में कर्नाटका में भी ये 5वां सीट की बात चल रही है। तो आप ये जरूर देख लीजिए कि ये 2 राज्य हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो एग्रेशन है बीजेपी का नहीं काम कर रहा है। लेकिन बाकी समस्त राष्ट्रों में आप देखें, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, इवन तेलंगाना में जो बीआरएस की जो के खिलाफ जो अभी भी धारणा है, तो वहां पे इसे फायदा भी होता दिख रहा है। लेकिन एक और बात जान लीजिए कि केवल भ्रष्टाचार आपके वोट को तय नहीं करता। बहुत बार हमने देखा नहीं, कि लोग जो है स्वीकार करते हैं मैं वोट की और परसेप्शन की दोनों की बात कर रही हूं सज्जन। और एक छोटा सा सवाल और पूछ लेती हूं कि वोट ठीक है, वोट इज अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग एक वो उस समय जिस समय वोटर वोट डालने जाएगा, वो किस मनस्थिति में है, वो कितना कॉन्क्रीट अपने दिमाग में थॉट लेकर बैठा, ये अलग मसला है। लेकिन मैं परसेप्शन की भी बात कर रही हूं कि एक परसेप्शन 2013 में बना कि यूपीए 2 की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। कोल घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, सीएजी ने दुनिया भर की रिपोर्ट छाप दी, यहां भी घोटाला वहां भी घोटाला। वो परसेप्शन इस दफा किसकी तरफ पॉजिटिव और किसकी तरफ? शर्मा जी, अगर आप अखिल भारतीय स्तर पे पूछे, उसमें अलग अलग राज्यों की बात छोड़ते तो मोटा मोटी अभी भी क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस पे जो 2013-14 में जो एक धारणा बनी थी कि भ्रष्टाचार इनके बीच में ज्यादा है, जनता में परसेप्शन के बीच में अभी भी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। क्षेत्रीय दल हो गए या कांग्रेस हो, उनपे ये एक धारणा में ये बात अभी भी बनी हुई है कि उनके टाइम में घोटाले होते थे और वो आएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। यही कारण है कि आप देखिए। ठीक है सज्जन, लेकिन आपने मुझे 2 राज्यों की तस्वीरें साफ करके दिखाई, कर्नाटक की और महाराष्ट्र की, अलावा इसके उड़ीसा, तेलंगाना का, बंगाल का आप जिक्र अलहदा तौर पर कर रहे हैं।